रोल। क्या कहना है, पार्टी ने आपको टिकट दिया है और विधानसभा के लिए क्या कितनी चुनौतियां हैं चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको हम कह रहे हैं और जो हम पर लोग इल्ज़ाम लगाते थे, 500 सालों का कलंक दूर करने का काम किया है। और राम मंदिर के साथ साथ काशी में कॉरिडोर, महाकाल लोग, ऐसे हनुमान लोग, ओंकारेश्वर में ऐसे समस्त धामों को बनाकर निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आज जिस विजन के साथ काम कर रही है, तो चुनौतियाँ तो हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और लेंगे। हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार इस लोकसभा में सर्वाधिक मतों से विजय श्री हासिल मिली थी, इस बार भी हम उसी प्रयास में। आप एक शिक्षक थे और एक नौकरी छोड़ दी और कहीं आपने सोचा था कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे? निश्चित जीवन में पहले तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने तो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का जो संकल्प लिया है उसको कर रहा था। यही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं को भी ढूंढकर और ज़मीन में उतार कर समाज की सेवा का सीधा मौका देती है। मैं उनके हृदय से आभारी हूँ। किसान नेता रहे हैं, कि किसानों के लिए विशेष मुद्दे रहेंगे, क्या उसमें होना चाहिए सुधार, का कोई गुंजाइश है? निश्चित तौर पर किसान की स्थायी आय की व्यवस्था मोदी जी ने करी है। 6,000 केंद्र और 6,000 रुपये राज्य की ओर से किसान सम्मान और कल्याण निधि दे रहे हैं। आगामी समय में किसान की आय को दुगनी करने का और उसकी लागत का उसको सही मूल्य मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास हमारी सरकार ने करे और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं और आगे भी उस दिशा में करते हुए। और मेरा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बने, इस बात पर काम चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों का विकास हो, एफपीओ के मॉडल खड़े हों और इस प्रकार किसानों के जो बहुआयामी, क्योंकि किसान खेती केवल भोजन आजीविका के लिए नहीं है, खेती से ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको हम कर सके और देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में आ गए, कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ हो गए? ये हमारी विचारधारा का प्रभाव है और इस विचारधारा से प्रभाव होकर यदि कोई आता है तो उनका स्वागत है और निश्चित तौर पर यही हमारी जीत है। हमारे संघ में तो सब यही सिखाया जाता है और सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा की जब बात आ रही तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो स्पष्ट छाप दिखाई दे रही। सुरेश पचौरी शामिल हुए हैं, होशंगाबाद में अच्छा खासा उनका वर्चस्व है। क्या कहेंगे कि कितना बड़ी ऑक्सीजन या फायदा होने जा रहा है? निश्चित तौर पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश केंद्र नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है और जो उनकी मंशा रही मोदी जी के विचार पर, और आगामी समय में संगठन उनका सदुपयोग करेगा। क्या घोषणा पत्र होगा आपका? हमारा वचन पत्र जनता से निकल के आता है, नमो ऐप में उसका सारे बिंदु डले हैं। निश्चित तौर पर आपके ही द्वारा कही गई बातें उस वचन पत्र में सम्मिलित होंगी। दरअसल ऐसा कहीं देखा नहीं जाता कि एक जो प्रत्याशी है वो अपना नंबर तो ठीक है, लेकिन अपने जो उनके पीए हैं उनका नंबर भी सार्वजनिक देता है और कहता है कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप इनको फ़ोन करिएगा। ये क्या वाकया जो आज हुआ सीताराम मॉल में, क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, वो तो निश्चित, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन आते तो कभी कभी कोई बेचारा 1-2 बार में लगा नहीं पाता, लेकिन मैं तो जनता का था, हूँ और रहूँगा भैया। और ये सामान्य प्रक्रिया है कि कोई को परेशानी नहीं जाना चाहिए, उस भाव के साथ ये काम है।